क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। बाइबल पाठ सोमवार 30 दिसंबर 2024। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 12 से 17 तक। पाठ का मूल वाक्य। बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि उनके नाम के कारण तुम्हारे पाप क्षमा किए गए हैं। पिताओं, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम उसे जानते हो जो यदि काल से विद्यमान है। युवकों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम्हें दुष्ट पर विजय पाई है। बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पिता को जानते हो। पिताओं, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम उसे जानते हो जो आदिकाल से विद्यमान है। युवकों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम शक्तिशाली हो। तुम में ईश्वर का वचन निवास करता है और तुमने दुष्ट पर विजय पाई है। तुम ना तो संसार को प्यार करो और ना संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं। संसार में जो शरीर की वासना, आंखों का लाभ और धन संपत्ति का घमंड है, वो सब पिता से नहीं बल्कि संसार से आता है। संसार और उसकी वासना समाप्त हो रही है, किंतु जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वो युग युग तक बना रहता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 36 से 40 तक। पाठ का मूल वाक्य। अन्ना नामक एक नबिया थी जो अशेर वंश फुनुएल की बेटी थी। वो बहुत बूढ़ी हो चली थी। वह विवाह के बाद केवल 7 बरस अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी और अब 84 बरस की थी। वह मंदिर से बाहर नहीं आती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए दिन रात ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वो उसी घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे वो उन सबको उस बालक के विषय में बताने लगी। प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा हो लेने के बाद वे गलीलिया अपने नगरी नजरेत लौट गए। बालक बढ़ता गया, उसमें बाल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होए।
जय स्वाद में थी आभे और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। जिस मरिया जोसेफ यीशु के पवित्र दिल तेरा राज्य आवे। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।